हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था, डिस्कस कर रहे थे और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो थोड़ा कंप्लीट करते हैं। हमने डिस्कस किया था वहाँ पे पावर फैक्टर की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है पावर फैक्टर का। ठीक है, पावर फैक्टर का। और मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर फैक्टर जो होता है उसको ही बोलते हैं शक्ति गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई से। ठीक है, और जनरली किसी सर्किट के लिए कॉस फाई का मान आर बाई जेड होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे पी बराबर वी आई कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई का मान हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था कि जब हम या यदि हम कांस्टेंट वोल्टेज ले लें, कांस्टेंट पावर ले लें, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे कांस्टेंट पावर पे जो हमारी वैल्यू होती है वो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। ठीक है, चलो अब समझना बात को क्या है कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है पावर को। आपको पता है कि कॉस फाई का जो मिनिमम से और मैक्सिमम मान जो होता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है कॉस फाई का। ठीक है, कॉस फाई का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। ठीक है, तो अगर कॉस फाई का मान कम होगा, कॉस फाई का मान कम होगा तो हमारा करंट का मान ज़्यादा होगा। अगर उल्टा कहें, अगर कॉस फाई का मान अच्छा होगा तो करंट का मान कम होगा। ठीक है, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कॉस फाई का मान ज़्यादा होना चाहिए जिससे करंट का मान कम हो। करंट का मान कम होता है तो सिस्टम में जो लॉस होता है, लॉस क्या होता है? लॉस होता है आई स्क्वायर आर। जो लॉस होता है वो लॉस हमारा कम से कम होगा, जितना कम करंट का मान होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि पावर फैक्टर का मान हमेशा हाई हो। ठीक है, पावर फैक्टर लो होना अच्छी बात नहीं होती किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लो पावर फैक्टर होता है तो क्या क्या होता है। एक बार इसको देखो। जैसे हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, चाहे वो घरेलू मोटर है, जो हमारे घरों पे एसी मोटर, इंडक्शन मोटर है, फ़ैन है, टेबल फ़ैन हुआ, या जो हमारा सीलिंग फ़ैन हुआ। ठीक है, कोई कोई भी इंडक्शन मोटर है ना, वो सब लो पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कि जो भी कॉइल्स होती हैं, कॉइल मतलब क्या? इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट। ठीक, किसी भी मोटर में ना वाइंडिंग होती है। जनरली क्या होती है? वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग मतलब क्या? इस तरह के टर्न्स होते हैं। तो वाइंडिंग होना क्या होता है कि जब भी वाइंडिंग होता है तो सर्किट में प्रेरकत्व होता है। प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टर होता है एल। और प्रेरकत्व जब होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेरकत्व होता है उसमें करंट जो होती है वोल्टेज से लैग करती है। ठीक है, जब भी इस तरह की सर्किट होती है, इसका मतलब जब भी प्रेरकत्व की सर्किट या प्रेरक सर्किट होगा, इंडक्शन टाइप या प्रेरण टाइप सर्किट होगा, ठीक है, प्रेरण कह लो, इंडक्टिव टाइप सर्किट होगा, तो हमेशा वहाँ पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, पावर फैक्टर हमेशा कम होता है। ओके, उद्योगों में जैसे कोई लैंप है, फर्नेस है, भट्टी हुआ, किसी प्रकार का हुआ, ये सब के सब कम पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम पावर फैक्टर होने का मतलब क्या है? कॉस फाई का मान कम है, और कॉस फाई का मान कम होने का मतलब क्या है? करंट का मान ज़्यादा है, और करंट का मान ज़्यादा है तो आई स्क्वायर आर का मान ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फर्नेस वगैरह में क्या चाहिए? भट्टी में क्या चाहिए? हमको हीट चाहिए होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो टेम्परेचर कम, करंट का मान कम होगा तो V इंटू आई, वोल्टेज ड्रॉप का भी कम होगा, और लॉसेज आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होते हैं इसका मान भी कम होगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी चीज़ देखो लिखा हुआ एक रीज़न होता है। जैसे हमारे जो भी अल्टरनेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, सब में वाइंडिंग्स होती है ना, सब में कॉइल होती है, जितने भी पावर सिस्टम जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है,
चाहे वो अल्टरनेटर हुआ, मतलब जनरेटर हुआ या ट्रांसफार्मर हुआ, ये सब क्या होती है, सब में कॉइल्स होती हैं। और जहाँ कॉइल्स होती हैं बेटा, तो वो हमेशा लो पावर फैक्टर पे काम करता है, ये याद कर लो, इसको हमेशा समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। और अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है, मतलब बेहतर है, तो क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, चालक का आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कम करंट जाएगी। कम करंट के लिए छोटा कंडक्टर या पतला कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हानियाँ कम होगी, लॉसेस कम होंगे। तो लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी या दक्षता ज़्यादा होगी, तो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। लो वोल्टेज मतलब विभवपात, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मैंने बताया V इंटू आई, करंट का मान कम, तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम होगा, ठीक है। बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ सपोज एक सिस्टम है और यहाँ एक सिस्टम है, हमको ये भेजना है यहाँ से यहाँ तक धारा को, ठीक है। यहाँ हम भेज रहे हैं दो तार के द्वारा। यहाँ वोल्टेज है V1 और करंट है, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज है V2। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेसिकली ना, इसका डिफरेंस। यहाँ वोल्टेज अगर हमने 100 दिया, तो क्या यहाँ 100 पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। सपोज आपने वोल्टेज यहाँ 100 वोल्ट दिया और यहाँ पे सिर्फ पहुँच रहा है 70 वोल्ट, तो 30 वोल्ट का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो ये 30 वोल्ट का जो लॉस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, सिस्टम में लॉस हो रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, मतलब जितना आप इनपुट में दे रहे हो वोल्टेज को, आउटपुट में वही वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट वही लिखा है, इस पॉइंट्स को याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट ये है कि कम पावर रेटिंग वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आउटपुट पावर हमें प्राप्त करना है तो कम पावर रेटिंग के उपकरण होगा, तो उसका कॉस्ट भी कम आएगा, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी है, हमारी लागत कम आएगी, ठीक है, पैसा बचेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर पावर फैक्टर में सुधार की विधि क्या है, हाँ ये चीज़ देख लो। देखो होता क्या है ना, पावर फैक्टर में सुधार करने की तो कई सारी तरीके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो शायद एक ही तरीका मेंशन है, ठीक है। तो उसी को देख लेते हैं। हम करते क्या हैं, देखो। तो जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है ना, जनरली जो पावर सिस्टम हमारा होता है, पावर सिस्टम जो होता है, पावर सिस्टम कौन सा सिस्टम, जिसके द्वारा पावर का फ्लो होता है, जिसमें जैसे ट्रांसफार्मर हुआ या कोई भी हमारे पास जनरेटर से लेकर के मोटर हुआ, ये सब पावर सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आइसोलेटर्स वगैरह होते हैं, सर्किट ब्रेकर वगैरह होते हैं, बट आपको ये समझना है कि किसी भी पावर सिस्टम में, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर मतलब कि उसका एक रेजिस्टेंस होगा, उसका एक प्रतिरोध होगा, और उस कंडक्टर का अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका इंडक्टेंस होगा, और वो है मान लिया L, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है। अब यहाँ कोई पावर फैक्टर यहाँ पे जो है वो कुछ भी है, मान लिया कि पावर फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, आइडियली 1 होता नहीं है बट मैक्सिमम 1 होना चाहिए। और सपोज़ यहाँ पॉइंट पावर फैक्टर 0.7 है इस केस में, और आपको पावर फैक्टर को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि पावर फैक्टर कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा होगा, और करंट का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप V इंटू आई ज़्यादा होगा। और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पावर फैक्टर 0.7 है और हमको इसको बढ़ाना है, सपोज़ 0.9 करना है या 1 करना है, तो हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमको सिर्फ एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है। स्टैटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये स्टैटिक कैपेसिटर लगा है, जो इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके पैरेलल में ये R है, ये L है, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसको स्टैटिक कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, देखो आपको पता है कैपेसिटर में जो करंट होती है वो लीडिंग होती है, मतलब अग्रगामी होती है, ठीक है।
और जो हमारा लोड करंट है वो लैगिंग नेचर का है बिकॉज ऑफ इंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटर में लीडिंग होती है, इंडक्टर में लैगिंग होती है। तो पहले करंट तो बेटा लैगिंग थी। ठीक है, पहले करंट जब कैपेसिटर नहीं था तो लैगिंग थी। ठीक है, कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि इस लैगिंग इफेक्ट को ये कैंसिल कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर यही काम बेसिकली करता है कि जो लोड करंट हमारा लैगिंग था, वॉटलेस था, उसके अंश को, उसके पार्ट को ख़त्म कर देता है, जिससे पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है हमारा सिस्टम का। ठीक है, तो आप यही लिखोगे जब आएगा। तो पहला काम क्या करते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है कि करंट जो हमारी है, लीडिंग करंट है, वो कैपेसिटर की जो लीडिंग करंट है, यह लोड करंट के लैगिंग लैगिंग कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर देती है, कैंसिल कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसको कैंसिल आउट कर देती है। ठीक है, जब दोनों तरफ से एक लीडिंग है और एक लैगिंग है, एक लीडिंग है। ठीक है, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है, और दोनों ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है, सॉरी, पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से हम देख लेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स लगभग इस यूनिट में हो चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, फिर कुछ अगर होगा तो मैं अगला वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच।